पित्ते की पथरी के लिए कोई दवाई नहीं होती। जैसे गुर्दे की पथरी के लिए छोटी रहती है तो हम उसके लिए मेडिसिन कर सकते हैं ताकि निकल जाती है। पित्ते के लिए ऐसा नहीं होता जी। हर्निया बेसिकली एक बीमारी है, एक डिफेक्ट है, एक कमजोरी है। अपनी मांसपेशियों में कमजोरी की वजह से क्या होता है, अपने ऑर्गन या कोई आंत उसमें से कमजोरी की जो डिफेक्ट बना हुआ है उसमें से बाहर आने की कोशिश करता है जी। देखो हर्निया में कोई घबराने वाली बात नहीं होती। इसका एक ही इलाज है, इसके ऑपरेशन होता है, कोई इसके लिए दवाई नहीं है। ये जनरली होता क्यों है, जिनको लंबी खांसी होती है, किसी को गुदूद की प्रॉब्लम है, कोई किसी को चोट लग जाए, वो जगह वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है, उससे अपनी आंत या कोई ऑर्गन बाहर आने की कोशिश करता है, जिसको हम हर्निया कहते हैं। जी। पित्ते के लिए हमें ऑपरेशन ही करना पड़ता है। और पित्ते की नाली का, पित्ते की पथरी का ये खतरा रहता है, अगर वो पथरी नाली में आके फंस जाए तो वो एक इमरजेंसी रहती है, उसके पीलिया हो जाता है, स्टेंट डालना पड़ता है, तो लंबा प्रोसीजर है। देखो पित्ते की पथरी का ऑपरेशन जनरली 20 मिनट से लेके आधे घंटे का रहता है। जी। तो हम जो सर्जरी कर रहे हैं यहाँ पे, जितना भी काम कर रहे हैं वो मोस्टली हम सारा आयुष्मान पे कर रहे हैं, ECHS पे कर रहे हैं, TPA पे कर रहे हैं, ESI को डील कर रहे हैं। ये सारे, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हम आयुष्मान की OPD भी फ्री कर रहे हैं जी, जो कि मेरे ख्याल से कैथल में किसी हॉस्पिटल में नहीं है जी। मेरा नाम डॉक्टर विक्रम गर्ग है। मैं यहाँ पे एज सर्जन काम कर रहा हूँ। मैंने अपनी MBBS करी थी ज्ञान सागर मेडिकल कॉलेज से 2008 से लेकर 2013 तक जी। फिर मैंने MS सर्जरी करी अपनी रजिंद्रा से 2017 से लेकर 2020 तक जी। वहीं पे मैंने अपनी सीनियर रेजिडेंसी करी। सीनियर रेजिडेंसी करने के बाद मैंने यहाँ पे एज सर्जन ज्वाइन करा जी। डॉक्टर साहब, एक विषय जिसको लेकर हम आए हैं, हमारे दर्शकों के भी सवाल थे। आजकल हर्निया के पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं, ये क्या होता है और कारण क्या है इसका? देखो हर्निया क्या होता है, पहले तो हम इसके बारे में बात करते हैं ना। हर्निया बेसिकली एक बीमारी है, एक डिफेक्ट है, एक कमजोरी है। अपनी मांसपेशियों में कमजोरी की वजह से क्या होता है, अपने ऑर्गन या कोई आंत उसमें से कमजोरी की जो डिफेक्ट बना हुआ है उसमें से बाहर आने की कोशिश करता है जी, जिसको हम हर्निया कहते हैं। ये जनरली होता क्यों है, जिनको लंबी खांसी होती है, किसी को गुदूद की प्रॉब्लम है, कोई किसी को चोट लग जाए, वो जगह वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है, उससे अपनी आंत या कोई ऑर्गन बाहर आने की कोशिश करता है, जिसको हम हर्निया कहते हैं जी। ये हर्निया उन मरीजों के भी देखा जाता है जो लोग खुला चीरे वाला ऑपरेशन करवाते हैं, उनकी भी वहां से नीचे मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, उनके भी होने के कुछ ना कुछ % चांसेस ज्यादा होते हैं आम मरीज से जी। जिनके दूरबीन के ऑपरेशन होते हैं उनके कंपैरिजन अगर बात करें तो चीरे वाले ऑपरेशन के बाद हर्निया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसके इलाज की बात करें तो आपके पास इलाज करवाने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचते हैं, तो किस तरह का इलाज रहता है, क्या होता है उसमें? देखो हर्निया में कोई घबराने वाली बात नहीं होती। इसका एक ही इलाज है, इसके ऑपरेशन होता है, कोई इसके लिए दवाई नहीं है। हम इसमें जो ऑपरेशन करते हैं जाली डालते हैं जी। आजकल पहले ऑपरेशन जो होता था चीरे वाले होते थे, आजकल हम हर्निया के सारे ऑपरेशन दूरबीन से कर रहे हैं। चाहे वो हर्निया इंग्वाइनल हो, जिसको हम जांघों में बोलते हैं, उसको इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। जो पेट में होता है उसको वेंट्रल हर्नियास बोलते हैं। जो चीरे वाली जगह पे हो जाता है उनको इंसिजनल हर्नियास बोलते हैं। इन सभी हर्नियास के लिए हम कोशिश करते हैं, सारे दूरबीन वाले ऑपरेशन करते हैं। कुछ ऑपरेशन हर्निया बड़े होते हैं, साइज इतना बड़ा रहता है कि दूरबीन से नहीं हो सकता, तो उनको खुले करना पड़ता है जी। तो जिस तरह बात करें सर, इसकी कोई रोकथाम भी हो सकती है या कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिसको लेकर हम जीवन में बरते तो हम ठीक रहें? नहीं, हर्निया देखो एक ऐसी चीज़ है, एक नेचुरल फिनोमिना है जिसको हम रोक नहीं सकते कुछ ज़्यादा करके जी, है ना, क्योंकि जिनको खांसी है उनको नहीं पता होता कि मुझे हर्निया हो सकता है जी। बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो खांसी को प्रिवेंट करो, दूर करो, दवाई से करो, जैसे भी, है ना। सेकेंडली जो हर्नियाज होते हैं जनरली ओल्ड एज में होते हैं। ओल्ड एज में बुजुर्गों को कमजोरी हो जाती है, मसल्स वीक हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ओवरऑल शॉर्टली ये एक नेचुरल फिनोमिना है, इसकी ज़्यादा कोई रोकथाम नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह हम बातचीत कर रहे हैं, एक विषय और हमारे दर्शकों ने सवाल किया था कि पित्ते की जो पथरी होती है वो क्या कारण रहता है पित्ते की पथरी? देखो पित्ता क्या होता है, पित्ता एक ऑर्गन है, एक थैली है जो कि लीवर के बिल्कुल नीचे पड़ी होती है जी। पित्ते का क्या काम होता है, पित्ता एक बाइल स्टोर करता है जो कि बाइल लीवर से बनता है। बाइल का क्या काम होता है, बाइल हमारा जो फैटी हम खाना खाते हैं, फैटी फूड खाते हैं, जैसे घी मलाई हो गया, तला हुआ हो गया, उसको हजम करने में बाइल मदद करता है जी। तो जब हम ये खाना खाते हैं तो पित्ते से बाइल रिलीज होता है जो अपनी आंत में जाता है और ये फैटी फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अब बाइल में क्या होता है, बाइल में कोलेस्ट्रॉल होता है, फैटी एसिड्स होते हैं, बाइल साल्ट्स होते हैं,
पानी रहता है इसमें, तो इनमें से किसी भी चीज की मात्रा ज्यादा या कम हो जाए उससे पथरी बननी शुरू हो जाती है, जिसको हम गॉलस्टोन्स कहते हैं। तो इसका इलाज क्या रहता है सर? कुछ दवाइयों से भी खत्म हो सकती है पथरी, या ऑपरेशन ही होता है? और ऑपरेशन होता है किस तरह का रहता है? नहीं देखो, इसमें पित्ते की पथरी के लिए कोई दवाई नहीं होती। जैसे गुर्दे की पथरी के लिए छोटी रहती है तो हम उसके लिए मेडिसिन कर सकते हैं ताकि निकल जाती है। पित्ते के लिए ऐसा नहीं होता जी। पित्ते के लिए हमें ऑपरेशन ही करना पड़ता है। और पित्ते की नाली का, पित्ते की पथरी का ये खतरा रहता है, अगर वो पथरी नाली में आके फंस जाए तो वो एक इमरजेंसी रहती है, उसके पीलिया हो जाता है, स्टंट डालना पड़ता है, तो लंबा प्रोसीजर रहता है। इसके लिए कोई भी मरीज हमारे पास आता है पित्ते की पथरी के साथ, जिसको सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स मतलब उसको दर्द हुआ, कभी कभी उसके लक्षण दिखाई दे, लक्षण दिखाई दे, उसको हम यही रिकमेंड करते हैं कि बेटर है आप इसको टाइमली ऑपरेट करवा लो जी। जो पित्ते की पथरी एसिम्प्टोमेटिक रहती है, यानी कि जिनको लक्षण नहीं आते, उनको हम वेट एंड वॉच बोल सकते हैं कि कभी दर्द नहीं हुआ, एक्सीडेंटली आपके गॉलस्टोन्स मिले हैं, आपने अल्ट्रासाउंड कराया किसी और कारण के लिए जी, हम उनको बोलते हैं कि आप वेट एंड वॉच कर सकते हो। लेकिन अदरवाइज हम रिकमेंड करते हैं कि आप सर्जरी कराओ गॉलस्टोन्स के लिए, टाइमली कराओ। हम जो सर्जरी करते हैं गॉलस्टोन्स के लिए वो लेप्रोस्कोपी करते हैं जी। और गॉलस्टोन्स के लिए सर्जरी दोनों तरह की होती हैं, ओपन भी कर सकते हैं, लेप्रो भी कर सकते हैं, लेकिन हम जनरली रिकमेंड लेप्रो ही करते हैं क्योंकि उसमें रिकवरी रेट अच्छा रहता है जी। पेशेंट नेक्स्ट डे घर जा सकता है, फास्ट रिकवरी रहती है, उसके बाद कोई हर्निया, इंसिजनल हर्निया होने के चांस नहीं रहते, मरीज भी खुश होकर हैप्पीली घर जाता है। तो ये जो ऑपरेशन रहता है वो कितना टाइम का रहता है पित्ते की पथरी का? देखो, पित्ते की पथरी का ऑपरेशन जनरली 20 मिनट से लेके आधे घंटे का रहता है जी। लेकिन डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट कंडीशन, कईयों सबका पित्ता, सबका अंदर से शरीर एक जैसा नहीं होता, कईयों को कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता है तो 45 मिनट घंटे तक लग सकता है, लेकिन अदरवाइज जनरली 20 मिनट से लेकर आधे घंटे में ये ऑपरेशन हम कर सकते हैं। लेप्रोस्कोपी जो सर्जरी है उसके बाद कितना आराम जो है जरूरी रहता है पेशेंट के लिए? पेशेंट सेम डे, अगर हम सुबह सर्जरी करते हैं सेम डे पेशेंट वॉक करता है जी, नेक्स्ट डे हम उसको घर भेज देते हैं, 2 दिन का रेस्ट हम बोलते हैं, उसके बाद अपनी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी पेशेंट शुरू कर सकता है 2 दिन बाद जी। अगर बात करें सर अपने हॉस्पिटल में किस किस तरह की सुविधाएं हैं? जैसे लोग सोचते हैं कि बड़ा हॉस्पिटल है, बड़ी जो है फैसिलिटीज़ हैं, कहीं ज़्यादा महंगा ना हो, आयुष्मान कार्ड वगैरह क्या क्या सुविधाएं हैं अपने पास? देखो, हम जो सर्जरी कर रहे हैं यहाँ पे, जितना भी काम कर रहे हैं वो मोस्टली हम सारा आयुष्मान पे कर रहे हैं जी, ECHS पे कर रहे हैं, TPA पे कर रहे हैं, ESI को डील कर रहे हैं, ये सारे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम आयुष्मान की OPD भी फ्री कर रहे हैं जी, जो कि मेरे ख्याल से कैथल में किसी हॉस्पिटल में नहीं है जी। चलो, उसमें मरीज का कोई खर्चा नहीं आता जी।